हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी में ट्रेड सेटअप कैसे बनाएं। हमने जो कल निफ्टी में डिस्कशन किए थे, क्लियर कट एनालिसिस थी कि मार्केट में क्या छोटी सी रेंज हो सकती है। आप देखिएगा एनालिसिस कि अगर आपको लगता है तूफान आ रहा है, बवंडर आ रहा है, इंपॉर्टेंट चीज़ें रियलिटी को जाना। जो हमने कहा था कि मार्केट एक छोटी सी रेंज में ही क्लोज हो गया, मार्केट ने वही किया और अच्छे खासे प्रॉफिट से बुक किए। अभी हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी का सेटअप भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम अभी भी एक्सपेक्ट करें कि बहुत बड़ा मोमेंटम आ जाए, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मार्केट को आज भी रेंज बाउंड ही होना चाहिए। एक दो सेटअप हैं, अगर वो हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं आज भी बहुत बड़े मूव्स के लिए नहीं खेलने वाला हूँ। आप डेली चार्ट पे जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक चीज़ दिख रही है कि मार्केट जो इतनी बड़ी रैली करके आया, तो ऑब्वियस बात है कि इसका जो करेक्शन है स्लो स्लो ही आएगा। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक हल्का सा अप मोमेंटम वापस आ जाए, फिर अगेन यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाए। तो हम इसी को नोटिस करते हैं। मेरा अभी भी प्लान मेरा यही है कि मुझे अगर ज़्यादा बड़े गैप पे ज़्यादा बड़े गैप डाउन नहीं मिलते तो भी अब मेरा सेटअप अभी ऊपर से सेल एंड नीचे से बाई का ही होगा। एक दो सेटअप है जहाँ से एक अच्छी रैली और एक जहाँ से अच्छा डाउनफॉल आ सकता है, तो इसको नोटिस करेंगे और सिंपल 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं, सारा सेटअप वहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आप बस 2-3 पॉइंट मार कीजिए। एक तो पॉइंट होगा ये वाले कैंडल, ये पॉइंट है करीबन 45,092 के आसपास का पॉइंट, यहाँ ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट हमारा ये जो क्लोजिंग प्राइस है, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 44,869, ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। उसके बाद हमारा पॉइंट है 720, जो ये लो है। अब करना ये है कि मान लीजिए मेरा जो यहाँ से लेकर 5080 से लेके और यहाँ तक मेरा कोई भी ट्रेडिंग जोन ही नहीं, यहाँ मैं ट्रेड ही नहीं करूँगा। अगर मुझे फ्लैट खुल के और इसी डिप पे, मतलब कहीं भी गैप अप खुलती, यहाँ खुलती, यहाँ खुलती, या चाहे फ्लैट यहीं खुल जाती, तो मैं इस 869 पे ही कॉल लेना चाहूँगा। और तब मेरा एसएल बस मात्र ये 45,820 के आसपास का, बस इतना छोटा एसएल लेके मैं यहाँ पे कॉल लूँगा, जिसके मेरे टारगेट यहाँ 45,092 तक के होंगे। अगर मुझे गैप अप यहाँ मिल जाती है 45,092 पे, मतलब यहाँ से करके नीचे नहीं जाती और ये यहाँ से सीधा ऊपर जाने लगती है, तो मैं यहाँ 45,090 के आसपास यहाँ पुट लूँगा, जहाँ मेरा 45,112 इसका मेरा एसएल होगा। और 112 नहीं, 100, हाँ 112, अगर ये एसएल होगा टारगेट हमारे यहाँ पे, फिर हम यहाँ तक भी वेट कर सकते हैं। बट मैं कहूँगा जो ये वाला पोर्शन है, इतना हम यहाँ पे टारगेट का वेट करें। तो हर कंडीशन में हमारी 1:3, 1:4 का सेटअप आ रहा है। ये हो गया इसके बीच में, इसको ध्यान से देखिए। अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुल के इस पॉइंट को तोड़ती है, तो यहाँ से 720 को तोड़ती है, तो बस 44,620, इससे ऊपर के मैं टारगेट अभी नहीं देखूंगा। ये मेरे वो टारगेट है जब, मतलब अगर तुरंत ओपनिंग टाइम पे अगर यहाँ खुल के इधर आती है, तो ये सारे हमारे साथ ओपनिंग टाइम में अगर आपको ट्रेड मिलेगा 9:30, 9:35 से पहले मिल जाएंगे 100%। और उसके बाद जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पुट लिया, इसके 720 के नीचे 620 आ गया, अगर यहाँ हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब सेकंड हाफ के लिए क्या हुआ कि मान लीजिए अगर 620 को भी ब्रेक करता है और वहाँ पे 15 मिनट भी 620 के नीचे रुक गया, 15 मिनट्स, तो मार्केट में अच्छा खासा फॉल मिल सकता है। हम लंबे टारगेट के लिए बैठ सकते हैं, ये सेकंड हाफ के लिए। अगर 620 से बाउंस करके मार्केट वापस अगर ये 760 के ऊपर आ जाता है, तो अगेन यहाँ से कॉल है, यहाँ पे हमारे टारगेट फिर यहाँ पे ओपन टारगेट रहेंगे सेकंड हाफ में, फिर ये बहुत बड़े टारगेट दे सकता है। और अगर मार्केट में कहीं बहुत तगड़ी बुलिशनेस आनी है, तो मार्केट को 45,260 के ऊपर खुलना पड़ेगा ओपनिंग में डायरेक्ट, तब मार्केट में सीधा वहीं से मोमेंटम कंटिन्यू हो जाएगा। अगर ये नहीं होता है तो मार्केट फिर से रेंज बाउंड ही रहेगी। और अब जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया कि हम इस जगह पुट ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा, तो मान लीजिए 44,092 के आसपास खुला, हमने पुट लिया और हमने यहाँ पे कहीं बुक कर लिया, अब हमारा यहाँ ट्रेडिंग खत्म। उसके बाद अगर मान लीजिए पूरे फर्स्ट हाफ लेटर ऑन, मतलब 2 बजे तक, 1:30 बजे तक मार्केट कहीं इसी रेंज में, कहीं यहाँ से लेके यहाँ तक इसी में ट्रैवल करती रही, तो उसके बाद फिर कोई मूवमेंट आने वाला है 2 या 2:30 बजे का, तो उसके बीच में कुछ नहीं होगा, मार्केट इतना गंदा रेंज बाउंड चलेगा। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप लोग डीप इन द मनी में ही काम करें। अगर आप आउट ऑफ द मनी में कोई पुट या कॉल ले रहे हैं, तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ये गारंटी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ट्रेडिंग कीजिएगा। बाकी एनालिसिस अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।